नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस आईक्यू चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हम कक्षा 10, 11 और 12 की जो सब्जेक्ट लगते हैं उनकी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 12 की जो पहली पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की, उसके बारे में आपका पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। उससे पहले, जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा उसी दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा उसी दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं आज शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है? शीत युद्ध। शीत युद्ध की अगर परिभाषा देखें तो शीत युद्ध अस्त्रों शस्त्रों से लड़े जाने वाला युद्ध नहीं है। ये दो विचारधाराओं में बटा है। विचारधारा जो है, जो साम्यवादी और पूंजीवादी जो विचारधाराएं हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगाती है, एक दूसरे में मतभेद पैदा करती है, यानी कागजी कार्रवाई थी ये शीत युद्ध। शीत युद्ध दौर कब से कब तक चला? तो 1945 से लेकर 1991 तक। 1945 से लेकर 1991 का जो दौर है, जो 46 साल है, वो किसका दौर है? वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर में दो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वो दो महाशक्तियों में बढ़ चुके थे, दो विचारधारा में बढ़ चुके थे। एक विचारधारा है पूंजीवादी विचारधारा, वर्सेस ये जो मैच था, ये जो विचारधारा थी, ये दो विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा वर्सेस यानी बनाम साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करा था अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करा था सोवियत संघ। सोवियत संघ शहर से साम्यवादी और शहर से सोवियत संघ, और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करा था अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध के दौर से पहले हमें कुछ बातें पढ़नी होगी। शीत युद्ध का जन्म है वो कैसे हुआ? मैं बात करता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, यानी प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के मध्य। 1914 से लेकर 1918 के मध्य किसके बीच? तो ये हुआ था ट्रिपल अतांत वर्सेस ट्रिपल अलायंस के मध्य। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये ट्रिपल अतांत वर्सेस ट्रिपल अलायंस के मध्य होता। ट्रिपल अतांत में कौन से देश शामिल थे? इसमें रूस था, ब्रिटेन था और फ्रांस। तो ट्रिपल अतांत में कौन से देश थे? तो रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। और ट्रिपल अलायंस में कौन से थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये इसमें शामिल थे। इस विश्व युद्ध में जीत किसकी हुई? तो इस विश्व युद्ध में जीत हुई थी ट्रिपल अतांत की, यानी जिसमें रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। ट्रिपल अतांत में उसकी प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुई? जीत हुई। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैं बात करता हूं अब दूसरे विश्व युद्ध की। मैं बात करता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के मध्य लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर 1945 के मध्य लड़ा गया था। किस किस के बीच? तो मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें रूस था, अमेरिका भी था, फ्रांस था
और ब्रिटेन था। अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से यह अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल था। दूरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली किस में थे? दूरी राष्ट्र में शामिल थे। इस विश्व युद्ध में जीत हुई थी मित्र राष्ट्र की। जीत किसकी हुई थी? विक्ट्री किसकी हुई थी? विजेता कौन रहा था? तो रहा था मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत है वो किस प्रकार हुआ? इसका जो समापन या समाप्ति किस प्रकार हुआ? तो हुआ था जापान पर परमाणु हमला। जापान पर परमाणु हमला। जापान पर परमाणु हमला। जापान ने क्या किया कि अमेरिका का एक बंदरगाह था पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण किया। अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण किसने किया? जापान ने। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण किया। अमेरिका ने इसका जवाब दिया। अमेरिका ने इसका जवाब दिया किस प्रकार? परमाणु हमला कर। जापान के दो शहर जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के दो शहर कौन से थे? तो वो थे हिरोशिमा और नागासाकी। इन दोनों पर उन्होंने परमाणु बम गिराए। उन परमाणु बम का नाम क्या था? तो नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय और फैटमैन अमेरिका ने परमाणु हमला किया था जापान पर। जापान के दो शहर जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। जब अमेरिका से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अमेरिका ने कहा कि अगर युद्ध ज्यादा देर और चलता तो इसमें जन व धन की हानि और होती। लेकिन अमेरिका का यह उद्देश्य नहीं था। अमेरिका दिखाना चाहता था कि विश्व के हमारे पास परमाणु शक्ति है, हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार है। तो अमेरिका का उद्देश्य इस युद्ध की समाप्ति का नहीं था। इस युद्ध ये विश्व को दिखाना चाहते थे कि हम बड़े शक्तिशाली है, हमारे पास परमाणु हथियार है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले। अब मैं बात करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनका महत्व शीत युद्ध में कैसे है। तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब 1917 में रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई, उस क्रांति में व्लादिमीर लेनिन ने साम्यवाद समाज की स्थापना की थी या साम्यवाद की स्थापना की थी। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से व्लादिमीर लेनिन ने साम्यवाद की स्थापना की। 1917 में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हो रही थी तो वहां के व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया? साम्यवाद की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध पे क्या प्रभाव पड़ा? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। तो चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन शहर में घोषणा की कि अगर हमें साम्यवाद देश से बचना है, साम्यवादी जो विचारधारा है उससे बचना है, तो हमें जो पूंजीवादी देश है उनको एक साथ आना होगा। तो क्या कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन शहर में घोषणा की क्या घोषणा की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि साम्यवादी देशों से बचने के लिए सभी पूंजीवादी देशों को
देशों को एक साथ आना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री पीएम था चर्चिल, उन्होंने घोषणा की अमेरिका के फुलटन सेन में कि अगर हमें साम्यवादी देशों से बचना है तो जो पूंजीवादी देश हैं उन्हें को एक साथ होना होगा, एक संगठित होना होगा, एक तरफ होना होगा। 1900 मैं बात करता हूँ क्यूबा संकट का जो चरम बिंदु है उसे किसे कहा जाता है, तो बात करें कि शीत युद्ध में तीसरे विश्व युद्ध है वो होने की पूरी संभावना थी। इसमें कुछ ऐसे दौर भी आई जब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य युद्ध भी हुआ, बर्लिन की दीवार ध्वस्त भी हुई, मार्शल प्लान भी लागू हुआ था, अफगानिस्तान में यूएसएसआर का हस्तक्षेप भी हुआ था, और जो बर्लिन की दीवार है उसका भी शीत युद्ध में बड़ा हाथ बताया जाए। लेकिन मैं बात करता हूँ क्यूबा संकट की। क्यूबा संकट एक ऐसा संकट था जिसमें लग रहा था कि मानो 2 विश्व युद्ध तो हो चुके हैं लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध भी होने वाला है। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो बात करता हूं मैं अब क्यूबा संकट की। क्या है क्यूबा संकट? क्यूबा संकट क्या है? क्यूबा संकट यह कब हुआ था? यह था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। क्यूबा क्या है? क्यूबा है अमेरिका का पड़ोसी देश। अमेरिका का पड़ोसी देश। क्यूबा क्या है? अमेरिका का एक पड़ोसी देश। यहां किसकी सरकार थी? यहां थी साम्यवाद समर्थित शासन। साम्यवाद समर्थित शासन किसकी सरकार थी? तो फिदेल कास्त्रो की। किसकी? फिदेल कास्त्रो की। फिदेल कास्त्रो की सरकार थी। कहां? क्यूबा में। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों से इस क्यूबा में एक गृह युद्ध छेड़ दिया जिसे कहते हैं बे ऑफ पिग्स। अमेरिका ने एक गृह युद्ध छेड़ दिया। अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स यानी गृह युद्ध शुरू करवा दिया। तो अमेरिका ने क्या किया कि क्यूबा में एक बे ऑफ पिग्स जिसे गृह युद्ध कहा जाता है वो शुरू करवा दिया। तो क्या हुआ कि अब सोवियत संघ को ऐसा लगना लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा में तख्ता है वो पलट ना दे, कहीं साम्यवाद की जगह पूंजीवादी विचारधारा को नहीं स्थापित कर दे। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्रेव ने क्यूबा में एक मिसाइल तैनात कर दी। क्यूबा में एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इस बात का जब पता चला कि अमेरिका ने एक क्यूबा में बे ऑफ पिग्स नामक एक गृह युद्ध शुरू करा दिया, तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्रेव उसने क्या किया कि उसने क्यूबा में एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। तो अमेरिका के जो बड़े बड़े शहर थे वो इस परमाणु मिसाइल की रेंज में थे, यानी एक बटन दबते ही अमेरिका के काफी शहर तबाह हो सकते थे। इस बात का डर लगने लगा अमेरिका को। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन ऑफ कैनेडी ने क्या किया? जो सोवियत संघ की तरफ सेना जा रही थी उसे वापस बुला लिया, यानी सोवियत नौसेना को क्या किया? वापस बुला लिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति तो जॉन ऑफ कैनेडी। इन्होंने जो सेना जा रही थी इस मिसाइल के डर से, इस परमाणु मिसाइल के डर से उसी सेना को क्या किया? वापस बुला दिया। तो क्यूबा संकट 1962। इसी क्यूबा संकट को शीत युद्ध का चरम
बिंदु कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु, शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो क्यूबा संकट तो आपको पूछ भी ले कि किसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, तो क्यूबा संकट को शीत युद्ध का क्या कहा जाता है, चरम बिंदु कहा जाता है। अगर क्यूबा संकट को पूरी तरह समझाइए या टिप्पणी लिखे तो आप उसमें लिखेंगे कि क्यूबा संकट 1962 में अमेरिका का एक पड़ोसी देश जहां पर साम्यवाद समर्थित शासन फिदेल कास्ट्रो की सरकार थी, तो अमेरिका ने क्यूबा में क्या किया कि बे ऑफ पिग्स नाम से एक गृह युद्ध शुरू करवा दिया। इस बात का जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्रेव को पता चला तो उसने क्या किया कि क्यूबा में एक परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। उसकी परमाणु मिसाइल थी, उसकी रेंज में अमेरिका के बड़े बड़े शहर थे। इसी डर से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जो सोवियत संघ जब सेना ही थी उसको क्या किया, वापिस बुला लिया और शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, तो क्यूबा संकट को। तो उसका आप सेकंड शॉट ले। अब मैं बात करता हूं आगे शीत युद्ध का दौर। जिस तरह आपके चैप्टर में है कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह मैं आपको करवा रहा हूं। तो अब है दो ध्रुवीय व्यवस्था। ये क्या है दो ध्रुवीय व्यवस्था, तो विश्व के जो बड़े बड़े देश है उन्हें दो गुटों में बंटना, विश्व का दो गुटों में बंटना, विश्व का दो गुटों में बंटना। कौन कौन से विश्व के जो देश थे, एक तरफ तो था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। यानी एक तरफ तो थी पूंजीवादी विचारधारा, उसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और दूसरी तरफ थी साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। दो ध्रुवीय व्यवस्था में अब अलग से एक संगठन बनने लगे, संधि संगठन बनने लगे। क्या बनने लगे, दो संधि संगठन बनने लगे। मैं अब पहले पूंजीवादी जो सैन्य संगठन थे उसकी बात करता हूं। उसमें एक नाम आता है पहले नाटो का। किसका, नाटो। क्या है ये नाटो, नाटो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की फुल क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में इसकी क्या की, नाटो की स्थापना हुई थी। जब नाटो की स्थापना हुई तब इसमें कितने देश शामिल थे, तो इसमें 12 देश शामिल थे। 12 देश शामिल, 12 देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये क्या थे इसमें शामिल थे। नाटो ये वर्तमान में भी अस्तित्व में है, वर्तमान में भी ये नाटो बना हुआ है। तो नाटो की स्थापना अप्रैल 1949, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश। अब मैं दूसरे संगठन की बात करता हूं, सीटो। क्या है, सीटो। पहले किसकी बात की, नाटो की बात की मैंने, सीटो की। दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन। नाटो फुल फॉर्म, सीटो फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। अब एक संधि संगठन और है, मैं आपको यहीं करवा देता हूं, सेटो, केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। पहले इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। जब सेटो से इराक अलग हो गया तो उसके बाद इसका नाम पड़ा सेटो। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, बगदाद पैक्ट के नाम से।
बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता था किसको? सेटो को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। आगे अब मैंने बात की है पूंजीवादी। पूंजीवादी जो सैन्य संगठन थे वो नाटो, सीटो और सेटो थे। अब मैं बात करता हूं वार्सा पैक्ट की, या वार्सा संधि, या वार्सा समझौते की बात करता हूं। किसकी? वार्सा पैक्ट। क्या है ये वार्सा पैक्ट? वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी 1955 में। 1955। वार्सा क्या है? वार्सा है पोलैंड का एक शहर। पोलैंड का एक शहर। क्या थी ये? साम्यवादी संधि संगठन था। साम्यवादी संधि संगठन। इस संगठन में कहा गया कि अगर किसी साम्यवादी देश पर कोई हमला करेगा, पूंजीवादी देश अगर हमला करेगा, तो वह हमला उस एक अकेले देश पर नहीं, जो साम्यवादी देश में जितने भी देश आते हैं विश्व के, उस देश पर हमला माना जाएगा। तो वार्सा पैक्ट 1955, पोलैंड का एक शहर और साम्यवादी संधि संगठन। इसका पहले स्क्रीनशॉट लें। अब मैं बात करता हूं एक और गुट की। बड़ा ही महत्वपूर्ण गुट है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? ये गुट निरपेक्षता यानी जो शीतकालीन, जो शीत युद्धकालीन जो गुट बने थे उनसे अलग रहना है। उनकी कोई भी नीति में हमें शामिल नहीं होना है। हमें अपने देशों का विकास करना है। तो क्या था? शीतकालीन, शीत युद्धकालीन गुटों से तटस्थता व पृथक रहना। इस गुट की खासियत बात थी कि ये जो भी अंतरराष्ट्रीय मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो शीत युद्ध, जो दो विचारधारा साम्यवादी और पूंजीवादी, उनमें ये शामिल नहीं होंगे और अपना ये अलग काम करेंगे। तो गुट निरपेक्षता कैसे हुई? तो इसका जन्म कैसे हुआ? जन्म हुआ था इसका 1955 में। 1955 में एक सम्मेलन हुआ बांडुंग में। बांडुंग पड़ता है इंडोनेशिया में। कहां पे? बांडुंग में। बांडुंग में सम्मेलन। वहां पर इसका क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। गुट निरपेक्षता में बाद में कितने देश शामिल थे? बाद में इसमें कितने देश शामिल थे? तो मैं बात करता हूं मैं यूगोस्लाविया की। यूगोस्लाविया, सॉरी ये सही है, बांडुंग है वो इंडोनेशिया में। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के शासक थे जोसेफ टिटो। जोसेफ टिटो। और भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जेएल नेहरू। और कौन थे? और मिस्र देश से थे अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर। इन तीनों ने अच्छा सहयोग किया। इस गुट निरपेक्षता को एक स्वतंत्र रूप में सामने लेकर आए थे। अब मैं आगे बात करता हूं तो इसका समर्थन है वो बाद में किसने किया? इसका जो समर्थन था वो बाद में किसने किया? तो घाना के शासक थे सुकर्णा। घाना के शासक कौन थे? तो सुकर्णा थे। सॉरी, घाना के शासक थे एनक्रूमा। और इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया के थे सुकर्णा। इन्होंने क्या किया? इसका समर्थन किया। किसका? गुट निरपेक्षता का। तो शीत युद्धकालीन जो गुट बने थे उनसे पृथक रहना है। उनकी कोई भी नीतियों में हमें शामिल नहीं होना है। 1955 के बांडुंग में जो इंडोनेशिया में एक सम्मेलन हुआ तो इसमें उसका जन्म हुआ था। तो यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर,
ने अच्छा सहयोग किया। उसको समर्थन गाना के एनकुरमा और इंडोनेशिया के सुकरनाम। इस गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड में पहला सम्मेलन, पहला सम्मेलन हुआ था। इसका 7वां सम्मेलन है, वो 7वां सम्मेलन वो हुआ था 1983 में। कहां पे? वो हुआ था दिल्ली। कहां हुआ था? दिल्ली में। जब दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता की थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने। और जो सम्मेलन हुआ था जो 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में उसका सम्मेलन हुआ था। अब आगे इसका सम्मेलन 2022 में अभी होगा। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो शीत युद्ध का दौर हमने शीत युद्ध के दौर में पढ़ लिया। अब शीत युद्ध कालीन कुछ घटनाएं भी हुई थी, मैं उन पर थोड़ा फोकस डाल देता हूं। शीत युद्ध कालीन घटनाएं। शीत युद्ध कालीन घटनाएं, सबसे पहले इसमें होता है ट्रेमेन सिद्धांत। ट्रेमेन सिद्धांत 1947 में। 1947 में कोरिया युद्ध, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे कोरिया युद्ध कहा जाता है। एक है बर्लिन की दीवार ध्वस्त। बर्लिन की दीवार ध्वस्त 9 नवंबर 1989 को यह बर्लिन की दीवार ध्वस्त हुई थी। जर्मनी को 2 भागों में इस बर्लिन की दीवार ने विभाजित कर दिया था। एक तरफ पूर्वी जर्मनी और दूसरी तरफ था पश्चिमी जर्मनी। इस बर्लिन की दीवार का हम अगले चैप्टर में पूरी तरह अध्ययन करेंगे। तो शीत युद्धकालीन दौर में इस पाठ में हमें शीत युद्ध के चरम बिंदु, शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ वो पढ़ना है। उसके बाद कौन सी विचारधाराएं, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और शीत युद्ध के युवा संकट है वो पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? गुट निरपेक्षता में जो है वो गुट निरपेक्षता में पढ़ा। उसके बाद शीतकालीन जो घटनाएं हैं, ट्रेमन सिद्धांत, कोरिया युद्ध और बर्लिन की दीवार, और एक और है अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने वहां पर हस्तक्षेप किया था, वो भी हम अगले पाठ में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शीत युद्धकालीन अध्याय है जो आपका चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का, तो शीत युद्ध का दौर। तो इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे चुका हूं। तो आप भी इस पाठ को जरूर पढ़ें और इस वीडियो आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जय हिंद, जय भारत।